दाम स्क्वायर 7वां इंशा हूफ डॉट में 4 दिन इंशे सफरनामा शारिक अली वैल्यू वर्सिटी। कैनाल क्रूज से फारिग होकर दाम स्क्वायर की जानिब चले। रास्ते के एक जानिब रेस्तुरानों की वैसी ही बोहतात थी जैसे सामने फुटपाथ पर सयाहों की या साथ गुजरती मसरूफ सड़क पर ट्रामों और तेज रफ्तार ट्रैफिक की। भाई मेरा तो भूख से बुरा हाल है। ये सामने लबनानी कैफे कैसा रहेगा? बैठने की जगह भी मुनासिब है। हलाल शीश कबाब, दाल का सूप और बहुत सी मेडिटेरेनियन सलाद। हाथ जरा हौला रखिएगा। कुछ वक्फा देकर साथ की गली में ताजा फलों और सब्जियों का फौरी निकाला जूस भी पिएंगे। आपको सफर में ताजा दम रखना भी तो जरूरी है। खाने से फारिग होकर कोई फरलांग भर चले होंगे तो दाम स्क्वायर आ गया। एक तरफ शाही महल की बड़ी सी शानदार इमारत और सामने कुशादा मैदान नुमा चौक जो कबूतरों और सयाहों से पुर है। मैदान के इर्द गिर्द बहुत सी दीगर जदीद व कदीम मुतासिर कुन इमारतें और उनके दरमियान से शुरू होती गलियां जिनमें आमने सामने दुनिया भर की फैशनेबल दुकानों से भरे बाजार हैं। याद रहे कि एम्स्टर्डम की जमीन कभी कीचड़ भरा मैदान हुआ करती थी और यहाँ इमारतें बराह रास्त जमीन पर बनाना मुमकिन नहीं था। पहले लकड़ी के सुतून गहराई तक गाड़े जाते थे, फिर उन पर इमारत खड़ी की जाती थी। दाम स्क्वायर का ये कई मंजिला शानदार शाही महल 13,500 लकड़ी के ऐसे ही सुतूनों पर तामीर किया गया है। 17वीं सदी में एक आलमी ताकत बनकर इस महल की तामीर पर इतनी दौलत खर्च करना उन गुमनाम बहरी मुहिमजुओं की वजह से मुमकिन हुआ जो फार ईस्ट और एशिया जाने वाली इनफरादी मुहिमात में अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। लेकिन जो इल्म और तजर्बा उनकी नाकामियों से हासिल हुआ वो आने वाले दिनों में डच ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कारआमद साबित हुआ। हस्पानवी, पुर्तगाली और फिर बरतानवी, क्योंकि मसालों की तिजारत और कॉलोनियां बनाने में पहले ही से बहुत कामयाब थे, इसलिए हॉलैंड ने हुकूमती सतह पर यह फैसला किया कि कानूनी तौर पर डच ईस्ट इंडिया कंपनी को फौज बनाने, जंग करने, गुलाम बनाने और तिजारती मोनोपोली के मुकम्मल इख्तियारात दे दिए जाएं ताकि उनकी कामयाबी में कोई रुकावट न हो। ये कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हॉलैंड की मुआशी तरक्की में सबसे अहम संगमील साबित हुआ। डच ईस्ट इंडिया कंपनी हॉलैंड का एक ऐसा मुआशी इंजन साबित हुई जिसके समरात आज भी देखे जा सकते हैं। इख्तियारात के अलावा इस कंपनी को बहुत से सरमाए की भी जरूरत थी। हॉलैंड के लोगों ने सरमाया इकट्ठा करने के लिए एक मुनफरिद तरीका ढूंढा जो आज की दुनिया के सरमायादाराना निजाम की बुनियाद है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने एम्स्टर्डम में दुनिया की पहली स्टॉक मार्केट कायम की, यानी वहां कोई भी शहरी आकर इस कंपनी के हिस्से या शेयर्स खरीद सकता था। अवामी सरमायाकारी की ये पूरी दुनिया की तारीख में पहली मिसाल है। देखते ही देखते एम्स्टर्डम और पूरे हॉलैंड के शहरी बल्कि बहुत से दीगर यूरोपियन शहरियों ने भी आकर डच ईस्ट इंडिया कंपनी में सरमायाकारी की। इस तरह आज के हिसाब से $110 मिलियन की रकम इकट्ठी हुई। पहले इंडोनेशिया ज़ेर नगीन हुआ और वहां के बेगुनाह मकामी लोगों को बेदर्दी से कत्ल किया गया। फिर मुनाफे और लालच का ये खूनी सफर एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के कई ममालिक तक जा पहुंचा। खुदा खैर करे। वो खुशबदन मुख्तसर लिबास साइकिल सवार मेम आपके पहलू को जरा सा छू कर गुजर गई है, क्योंकि आप जहां खड़े तस्वीर उतार रहे हैं वो फुटपाथ नहीं साइकिल ट्रैक है। 8 लाख आबादी और 90 जजीरों पर मुश्तमिल इस शहर में कोई 10 लाख साइकिलें तो होंगी और 60% लोग साइकिल सवार। लगता है थक गए हैं आप, वरना यहाँ के बाजारों की सैर करवाता, खास तौर पर फूलों, पनीर और कदीम नवादरात के बाजार। जारी है वैल्यू वर्सिटी शारिक अली।